हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम बार। दोस्तों, क्लोज टेस्ट की ये दूसरी क्लास है। दोस्तों, पहली क्लास को आपने जिस तरीके से ढेर सारा प्यार दिया उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग जैसे हमने फर्स्ट क्लास को अटेम्प्ट किया था, सिमिलरली वैसे इसको अटेम्प्ट करके बिल्कुल सिंपल एंड इजी ट्रिक्स के माध्यम से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और इसको क्या हम हर एक क्लोज टेस्ट को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर हम थोड़ी कुछ पॉइंट्स को माइंड में रखते हैं तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास और डिस्कस करते हैं इस क्लोज टेस्ट को डिस्कस कर मींस अटेम्प्ट करने के और बढ़िया स्कोर करने के कुछ पॉइंट्स। तो दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट जो मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, सबसे पहले हमें इस पूरे क्लोज टेस्ट को जो पैसेज गिवन है इसको पढ़ना है, पढ़ के इसकी थीम समझनी है और थीम समझने के बाद में फिर हमें एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा कि ये क्लोज टेस्ट इसका सब्जेक्ट क्या है, क्या ये स्टोरी है, क्या कोई पॉलिटिकल टॉपिक है, क्या कोई हिस्टोरिकल टॉपिक है, क्या कंप्लेंट की जा रही है, क्या किसी को कुछ सजेशन दिया जा रहा है। जब ये आइडिया लग जाए फिर उसी के अकॉर्डिंग हम उसी वे में इस क्लोज टेस्ट को फिल करते हैं। तो दोस्तों, ये सबसे पहला पॉइंट है कि हमें सबसे पहले इसको पढ़ के इसकी थीम समझनी है। और दूसरी बात दोस्तों, दूसरी बात ये थी कि बस हमें क्लोज टेस्ट जैसे हमने लिखा है यहाँ पर नंबर वन फिलर यहाँ पर है, तो बस यहीं पर रुककर इसको फिल नहीं कर देना है, हमें पूरा सेंटेंस पढ़ना है, समझना है, फिर फिल करना है। ये दो पॉइंट। और तीसरी बात दोस्तों, यहाँ पर लॉजिकल जो रीजनिंग होगी वो आपको अप्लाई करना कंपलसरी है। आप लॉजिक के माध्यम से चलेंगे, साथ ही साथ जो वर्ड आप फिट करेंगे वो लॉजिकल और ग्रामेटिकल, लॉजिकल के साथ साथ ग्रामेटिकल दोनों तरीके से वो फिट होना चाहिए, तभी उस वर्ड को आप फिट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ऐसी क्लास और डिस्कस करते हैं, फिल करते हैं इस क्लोज टेस्ट को। तो सबसे पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों एक बार। तो क्या लिखा है, द क्वीन बी हैज अ लाइफ of about 3 years. This period she would have more than 500,000 eggs. When the queen is dying, a new queen would be groomed. This new queen would eventually take the duties of the old queen when the dies. दोस्तों, यहां से जब हमने इसको पढ़ा तो इसको पढ़ने के बाद में हमें एक बात समझ में आई है, वो हमने जो इसकी थीम की बात की थी। तो थीम क्या दोस्तों, इसकी थीम है क्वीन बी का लाइफ। क्वीन बी की लाइफ मींस जो मधुमक्खी होती है और उन मधुमक्खी में जो रानी होती है, तो रानी मधुमक्खी की जो एक्टिविटीज, उसकी जो लाइफ में इवेंट्स होती हैं, उनके बारे में क्लोज टेस्ट गिवन है। अब दोस्तों, आपको एक आइडिया मिल गया। अब इसी आइडिया पे, इसी हिंट पे हम लोग इस क्लोज टेस्ट को फिल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिल करते हैं। सबसे पहले, द क्वीन बी हैज अ लाइफ ऑफ अबाउट 3 इयर्स। अब लाइफ के साथ में आप क्या फिल करना है दोस्तों, एक बात और, जब आप इस ब्लैंक को फिल करें तो इससे पहले वाला वर्ड क्या है, इसके बाद में क्या गिवन है, ये दोनों चीजें आपको माइंड में रखनी है। इन दोनों चीजों से इस वर्ड की रिलेशन बनानी है। तो चलिए दोस्तों, लाइफ के साथ में दोस्तों ड्यूरेशन क्या फिट हो सकता है, क्या ड्यूरेशन फिट हो सकता है? जी नहीं, लाइफ की ड्यूरेशन नहीं होती है, लाइफ की ड्यूरेशन नहीं होती है। लाइफ का क्या होता है, लाइफ का पार्ट होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, पार्ट। क्या लाइफ के साथ में पार्ट फिट होगा, या लाइफ के साथ में स्पैन फिट होगा, या लाइफ के साथ में साइकिल, लाइफ के बाद साथ में साइकिल फिट होगा। अब दोस्तों, हम सभी चीजों को धीरे धीरे समझ लेते हैं। दोस्तों, एक मान लीजिए ये हमने लाइफ की लाइन बनाई है, ये लाइफ लाइन है। अब इस लाइफ लाइन में अगर हम ड्यूरेशन फिट करें तो फिट नहीं होगा, क्योंकि लाइफ ड्यूरेशन नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। पहली चीज ये कैंसिल होगा। दूसरी बात दोस्तों, लाइफ पार्ट, अगर हम किसी पार्ट की बात करें तो ये पार्ट हो गया एक, या ये पार्ट हो गया एक, तो ये इसका पूरा कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलेगा, इसलिए ये भी नहीं हो सकता।
दोस्तों लाइफ के साथ में फिट होता है लाइफ स्पैन। क्या फिट है दोस्तों? लाइफ के साथ में होता है लाइफ स्पैन, और लाइफ स्पैन का मतलब होता है जीवन काल। क्या मतलब होता है उसको? दोस्तों इसका मतलब होता है जीवन काल, जीवन काल। और किसी भी प्राणी का जीवन काल जब हम इंडिकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए लिखते हैं लाइफ स्पैन। तो यहाँ पे जो राइट वर्ड होगा वो क्या होगा? राइट लाइफ स्पैन होगा। तो क्वीन बी हैज अ लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट 3 इयर्स, लगभग 3 साल का उसका लाइफ स्पैन होता है। अब एक वर्ड यहाँ पर और बचा लाइफ साइकिल। दोस्तों लाइफ साइकिल का मतलब क्या है? दोस्तों लाइफ साइकिल का कुछ और ही मतलब निकलता है। क्या मतलब निकलता है दोस्तों? अगर आप लाइफ साइकिल देखें तो इस तरीके से आप लाइफ साइकिल को बनाते हैं। कहने का मतलब कोई भी पर्सन है या कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो एक लाइफ से दूसरी लाइफ में गया, दूसरी लाइफ से फिर से बैक तीसरी लाइफ में गया, और तीसरी लाइफ से बैक फिर से पहली वाली लाइफ में आ गया। तो इसको हम बोलते हैं लाइफ साइकिल। एक लाइफ से दूसरी लाइफ में, दूसरी से तीसरी, तीसरी से फिर से हम पहली में आ गए, तो इसको हम बोलते हैं लाइफ साइकिल। जो यहाँ पर मीनिंग फिट नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम इसको भी ऑप्ट नहीं कर सकते। बड़ी आसानी से हमने पहला ब्लैंक फिल कर लिया, ठीक है। लगभग 3 साल का उसका लाइफ स्पैन रहता है। फिर क्या बोला दोस्तों? फिर बोला है दिस पीरियड, ये लाइफ लाइन हमने बना दी। दिस पीरियड शी वुड हैव मोर देन ड्यूरिंग मोर देन हाफ अ मिलियन एग्स, ठीक है। दोस्तों यहां पर क्या फिट होगा? एट का मतलब यहां पर फिट नहीं, बिल्कुल और लग रहा है। थ्रू का मतलब है दोस्तों बाय एनी मीडियम। थ्रू का मतलब क्या होगा दोस्तों? थ्रू मीन्स होता है वाया एनी मीडियम। मतलब क्या होगा दोस्तों? वाया एनी मीडियम का मतलब किसी माध्यम से होकर। जब हम किसी माध्यम से होकर, मान लीजिए हम जंगल से होकर निकले, फॉरेस्ट से होकर निकले, तो हम बोलेंगे आई ट्रेवल्ड थ्रू द फॉरेस्ट। किसी सिटी से होकर निकले, आई ट्रेवल्ड थ्रू अ बिग सिटी। तो इस टाइप से थ्रू का मतलब होता है वाया एनी मीडियम। तो यहाँ पर हम माध्यम की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है ये। वाइल का मतलब होता है जबकि। तो दोस्तों ये भी इस सेंस में फिट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ड्यूरिंग। दोस्तों ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। तो के दौरान का मतलब जो उसका 3 साल का लाइफ स्पैन है, 3 साल तक वो जिंदा रहती है, तो 3 साल की लाइफ के दौरान, इस 3 साल के टाइम के दौरान, तो इसका जो सही आंसर निकला दोस्तों सेकेंड वन का, वो निकला डी। पहले का निकला था ए, दूसरे का निकला था पहले का क्या निकला था? सी। पहले का निकला था सी, दूसरे का निकला डी। तो इस तरीके से ड्यूरिंग दिस पीरियड शी वुड हैव। अब दोस्तों यहां पर आगे नेक्स्ट सेंटेंस में कुछ अंडों की बात की गई है। अब अंडों की बात क्या की गई है? मींस शी वुड हैव मोर देन हाफ अ मिलियन एग्स। तो लगभग आधे मिलियन से ज्यादा एग्स वो प्रोड्यूस करती है, जो क्वीन बी होती है। यही हम बोलना चाहते हैं, यही ये क्लोज टेस्ट बोलना चाहता है। तो दोस्तों यहां पर क्या लिखा है? ऑप्शन ए लेड, ऑप्शन बी मेड, ऑप्शन सी लेन और ऑप्शन डी ले। तो दोस्तों यहां पर ऑब्वियस सी बात है, ले का जो फॉर्म होगा वही यूज होगा। ले का मतलब होता है अंडे देना। दोस्तों इसके 2 मतलब होते हैं। क्या मतलब दोस्तों? इसके 2 मतलब होते हैं ले के 2 मतलब होते हैं। एक क्या होता है दोस्तों? एक होता है अंडे देना। क्या होता है दोस्तों? अंडे देना, टू प्रोड्यूस एग्स। और दूसरा मतलब होता है लेटना। क्या मतलब है दोस्तों? लेटना। अब अंडे देना और लेटना, तो अंडे देने वाला जो ले है उसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है लेड। क्या होता है दोस्तों? लेड है। और जो लेटना होता है, सीधे सीधे जमीन पे लेट जाते हैं, उस लेटने वाले वर्ड की थर्ड फॉर्म होती है लेन। ये डिफरेंस है दोस्तों। तो अब हम क्या फिल करेंगे? कौन सा राइट वर्ड होगा ये देखते दोस्तों। एक वर्ड तो यहाँ पे बिल्कुल और है, मेड। अंडे बनाए नहीं जाते हैं, अंडे प्रोड्यूस किए जाते हैं, अंडे दिए जाते हैं, ले किए जाते हैं। अब यहाँ पर ले फिट होगा या नहीं होगा, इस बात को देख लेते हैं।
दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा वुड हैव। इस हैव की वजह से इस प्लेस पर आप जो भी वर्ड फिल करेंगे, जो भी वर्ब फिल करेंगे, वो थर्ड फॉर्म में ही फिल करेंगे। ऐसा कंपल्सन ये हैव लगाता है। और एक बात और याद रखना, आप किसी भी मॉडल वर्ब के साथ में चाहे विल हो, शैल हो, मे हो, माइट हो, कैन हो, कुड हो, कोई भी मॉडल वर्ब उसके साथ में आप सिर्फ हैव लगा सकते हैं, हैज या हैड को नहीं यूज कर सकते। एक बात हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ये तो थर्ड फॉर्म है नहीं, तो दो ऑप्शन अपने कैंसिल हुए और बचा है लेड और लेड। तो यहाँ पर बात हमने अंडों की है। किसकी की है दोस्तों? अंडों की है। जब अंडों की बात की है तो सही वर्ड क्या होगा? सही वर्ड होगा लेड। क्या वर्ड होगा सही दोस्तों? सही वर्ड होगा लेड। और ये वर्ड यहाँ पर गलत है, क्योंकि इसका मीनिंग कुछ और होता है। इसका मीनिंग होता है सीधे सीधे जमीन पर या बेड पर या कहीं पर भी लेट जाना, जो यहाँ पर सेंस नहीं निकल रहा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पॉइंट आपको बड़ी ही आसान, बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आपने इसको नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और फिल करते हैं नेक्स्ट ब्लैंक। दोस्तों फिर क्या बोला गया है? एक्स व्हेन द क्वीन इज डाइंग, जब क्वीन मरती है फिर क्या होता है? अ न्यू क्वीन वुड बी ग्रूम्ड। तो एक नई क्वीन स्थापित कर दी जाती है, नई क्वीन चुनी जाती है, बना दी जाती है। फिर क्या बोला गया है? दिस न्यू क्वीन, ये नई जो रानी बनाई जाती है, वुड इवेंचुअली टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ओल्ड क्वीन। तो जो नई क्वीन होती है वो ओल्ड क्वीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी या सॉरी ड्यूटीज की बात की गई। किसकी बात की है दोस्तों? ड्यूटीज की बात की गई है। तो यहाँ पर सेंटेंस बोला ये गया है कि जो नई क्वीन होती है वो पुरानी क्वीन की ड्यूटीज को अपने पे ले लेती है, मींस खुद ड्यूटीज को संभालती है। अब यहाँ पर कौन सा वर्ड फिट होगा दोस्तों? ड्यूटी संभालने के लिए बोला गया है। क्या बोला गया दोस्तों? यहाँ पर इस बात को, इस वर्ड को आप ध्यान रखना, ड्यूटी संभालने के लिए बोला गया है। दोस्तों पहला वर्ड है टेक ऑन। क्या दोस्तों है? टेक ऑन। दोस्तों टेक के साथ जब आप ऑन यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं दोस्तों? ऑन यूज करते हैं, तो इसका मतलब निकलता है टू फाइट। क्या दोस्तों निकलता है? टू फाइट और टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कहने का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज को अपने कंधों पर लेना। दो मतलब निकलते हैं। तो फाइट का मतलब तो यहाँ पर निकल नहीं रहा है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने का अगर मतलब आप निकालेंगे तो यहाँ पर आप ड्यूटी नहीं राइट करेंगे, ड्यूटीज नहीं राइट करेंगे। ड्यूटीज अगर आप ना राइट किया, यहाँ पर अगर ड्यूटीज वर्ड ना लिखा होता तो ये वर्ड बिल्कुल ठीक था, लेकिन यहाँ पर ड्यूटीज लिखा है, इसी वजह से ये वर्ड यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा है, तो इसको हमने हटा दिया। तो ये ऑप्शन में सॉरी ये अपना आंसर नहीं हो सकता। अब इसके बाद में क्या हुआ दोस्तों? टेक ओवर। हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों, टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब होता है, टेक ओवर का मतलब होता है अपने कंधों पर जिम्मेदारी वगैरह, ड्यूटीज वगैरह को संभालना, लेकिन इसके साथ में हम ड्यूटीज राइट करते हैं, ड्यूटीज। तो टेक ओवर ड्यूटीज का मतलब जिम्मेदारियां थी, जो ड्यूटीज थी, जो कर्तव्य थे, वो खुद अपने कंधों पर वो नई मधुमक्खी की रानी ले लेती है। तो सही आंसर क्या बनेगा? बी बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या निकला? बी निकला। थर्ड वाले का सही आंसर क्या था? ए था। तो दोस्तों ये कुछ आंसर्स निकल के आए। इसके बाद में एक और वर्ड बचा है टेक ऑफ। क्या बचा दोस्तों? टेक ऑफ। ये आप सब लोग जानते होंगे, कोई एरोप्लेन जब उड़ता है तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? टेक ऑफ करना। एरोप्लेन टेक ऑफ कर गया, तो टेक ऑफ का मतलब कोई प्लेन वगैरह जब उड़ता है तो उसके लिए हम टेक ऑफ यूज करते हैं। टेक इन का इस प्लेस पर कोई भी सेंस नहीं बन रहा है। टेक इन का मतलब होता है कुछ निगलना, कुछ खाना, इस टाइप से। तो इसका जो सही आंसर निकला है वो क्या निकला है दोस्तों? वो निकला है बी। क्यों निकला है? आई थिंक ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। दोस्तों अब चलते हैं द ओल्ड क्वीन व्हेन द डाइज। अब दोस्तों इसका आंसर क्या है? आप 1 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए रुकिए और अब आप इसको खुद फिल करिए। दोस्तों द ओल्ड क्वीन व्हेन द डाइज, इसके साथ में आप क्या फिल करना चाहेंगे?
इंसेक्ट, क्वीन, शी या लैटर। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं सेंटेंस को। क्या लिखा दोस्तों? दोस्तों यहाँ पर इंसेक्ट की बात हमने अभी यहाँ से यहाँ तक की नहीं है। हालांकि क्वीन भी इंसेक्ट ही है, लेकिन हम उसको विद ड्यू रिस्पेक्ट क्वीन भी बोल रहे हैं। तो अभी तक हमने इंसेक्ट की बात नहीं की है, इस वजह से ये एकदम से नहीं हो सकता। दोस्तों दूसरा वर्ड है क्वीन। अगर आपने क्वीन फिल किया तो क्या होगा? बहुत से लोगों ने क्वीन ही फिल किया होगा। दोस्तों अगर आपने क्वीन फिल किया तो क्या हुआ? दोस्तों अगर आपने क्वीन फिल कर दिया तो ओल्ड क्वीन और न्यू क्वीन में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। आप नहीं बता पाएंगे कि क्वीन ओल्ड है या न्यू। किस क्वीन की बात कर रहे हैं यहाँ पर ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ना तो आपने ओल्ड लिखा है ना तो आपने न्यू लिखा है, सिर्फ क्वीन फिल कर रहे हैं। तो क्वीन का मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, बता नहीं पाएंगे नई या पुरानी, इसलिए आप क्वीन को तो नहीं फिल कर सकते। और दोस्तों तीसरा वर्ड बचा है शी। शी का मतलब होता है किसी हम फीमेल के लिए यूज करते हैं शी, बट दैट मस्ट बी ह्यूमन। तो ह्यूमन के लिए हम शी यूज करते हैं, यहाँ पर क्वीन बी मधुमक्खी के लिए हम शी यूज नहीं करेंगे। ये भी बात बिल्कुल सही है। और दोस्तों फिर लास्ट में क्या बचा? लेटर। अब लेटर का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो अपना सही आंसर है लेटर, उसका मतलब देखते हैं। लेटर दोस्तों एक वर्ड होता है फॉर्मर। कौन सा? फॉर्मर। और दूसरा वर्ड होता है लेटर। तो फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, और लेटर का मतलब होता है बाद वाला। पहले वाला और बाद वाला। दोस्तों पहले वाला और बाद वाला का मतलब अगर हम दो नेम राइट करते हैं, दो प्लेसेस के नेम राइट करते हैं, दो पर्सन्स के नाम राइट करते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा जय एंड वीरू, जय एंड वीरू। तो दोस्तों अगर हम इसमें फॉर्मर की बात करेंगे तो फॉर्मर कौन है? जय है। जय क्या है दोस्तों? फॉर्मर है। क्यों? क्योंकि इसकी बात हमने पहले लिखी है, इसको हमने पहले लिखा तो ये फॉर्मर है। वीरू क्या है? लेटर है। वीरू क्या है? लेटर, क्योंकि इसको हमने बाद में लिखा है। तो लेटर का मतलब होता है दो में से बाद वाला। क्या मतलब दोस्तों? दो में से बाद वाला, या ये दोनों दो में से है, दो के केस में ही होते हैं। तो दो में से बाद वाला और दो में से पहले वाला का मतलब होता है फॉर्मर। तो यहाँ पर दोस्तों सही आंसर क्या निकला है? सही आंसर निकला है लेटर। क्यों निकला है? क्योंकि यहाँ पर अगर हम लेटर फिल करेंगे तो जिस क्वीन की बात हमने बाद में की होगी उस क्वीन का मतलब निकाला जाएगा। और जो दोस्तों यहाँ पर देखिए न्यू क्वीन की बात हमने पहले की है और ओल्ड क्वीन की बात हमने बाद में की है। तो अगर आप इस प्लेस पर लेटर लिखते हैं, क्या लिखते हैं दोस्तों? लेटर लिखते हैं, तो इस लेटर का मतलब होगा ओल्ड क्वीन, और यहां से कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो इस तरीके से दोस्तों इस सेंटेंस को हमने बड़े ही आसानी से लॉजिकली और थोड़ी ग्रामर का यूज करके इसको सॉल्व कर लिया है। इसका जो सही आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा दोस्तों? डी। पहले का आंसर सही क्या निकला था? सी। दूसरे का क्या निकला था? डी। तीसरे का क्या निकला था? ए। चौथे का क्या निकला था? दोस्तों बी। सॉरी ये गलत है, टेक ऑफ तो गलत है। चौथे क्या निकला था? बी। और पांचवे का क्या निकला था दोस्तों? पांचवे का निकला था डी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्लोज टेस्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, मैक्सिमम शेयर करिएगा। अपने जो दोस्त आपके प्री या मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद।